स्वागत है। और आज हमें कई दर्शकों ने अपने हाथ से लिखकर चिट्ठियां भेजी हैं। हमने काफ़ी दिनों से उनकी चिट्ठियां नहीं ली हैं, लेकिन आज हमारे पास समय है और मैं आपको आज मैं आपके लिए एक बड़ी स्पेशल चिट्ठी लेकर आया हूं। देखिए, ये जगदीश प्रसाद सिंह है, उनकी चिट्ठी है और ज़रा इनकी लिखाई देखिए आप, कितनी सुंदर इन्होंने चिट्ठी लिखी है। आपको ऐसा लगेगा कि हाथ से कोई मोतियों जैसे अक्षर कैसे लिख सकता है, ये आप देखिए। ये जगदीश प्रसाद सिंह हैं और ये कहते हैं कि मैं डी कोड का नियमित दर्शक हूं और आपकी प्रस्तुति की भाषा शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। फिर देखिए, ये आगे लिखते हैं, मैं सामान्य हिंदी से विज्ञान का छात्र था, जिससे मेरी कविताएं सामान्य हिंदी भाषा में हैं। मैं अपनी कविताओं को लोगों तक नहीं पहुंच पाया, कारण कि मैं उड़ीसा प्रांत के कटक के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं और हिंदी कविताओं को लोगों तक पहुंचाने में यहां पर कठिनाई आती है। आपको अपनी कविताओं में से एक डी कोड कार्यक्रम में भेज रहा हूं। आशा है कि यह कविता आपको पसंद आएगी और आप इसे संभव होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और ये इन्होंने लिखा है। और देखिए, खास बात यह है जो इन्होंने नीचे लिखा है, मेरी उम्र 70 के पार है। पत्र में कोई शब्द या वाक्य आपको नापसंद हो तो क्षमा चाहता हूं। देखिए, तो दर्शक हमारे कितना प्यार भेजते हैं इन चिट्ठियों के जरिए, आप देख लीजिए। और ये हमारे जो दर्शक हैं, 70 के पार इनकी उम्र है, 70 से ज्यादा वर्ष। और इन्होंने कुछ कविताएं भेजी हैं, वो मैं आपको अलग से सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि कविताएं इन्होंने अपनी भेजी हैं। ये देखिए, ये सारी कविताएं भी भेजी हैं जो ये चाहते हैं कि हम डी कोड में शेयर करें। एक इनकी कविता है हिंदुत्व के बारे में, एक है जो मेरे देश के जवान हैं, देश के जवानों के बारे में इन्होंने कविता लिखी है। और अपनी सेना तुझे सलाम, ये कविता भी उन्होंने हमें भेजी है। और कितने सुंदर ढंग से आप देखिए, दूरदर्शन का पता भी इन्होंने लिखा है और यहां इस प्रकार से ये चिट्ठी भेजी है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इनकी कविता आप तक शेयर करूं। एक और जल्दी से मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये एक और चिट्ठी है जो हमारी एक दर्शक ने भेजी है। देखिए, ये भी कितनी सुंदर हाथ से लिखी हुई है। मेरा नाम रेणुका साहू है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूं और आपका शो डी कोड मैं और मेरा परिवार बहुत उत्साह से देखते हैं। और खास तौर पर ये कहती हैं कि मेरे पापा एक राजमिस्त्री हैं, लेकिन वो भी आपका शो जरूर देखते हैं। वो ये कहती हैं कि आपको जो जिंदगी का विचार है, डी कोड जिंदगी में जो आप विचार देते हैं, वो आप रोज दीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा उस विचार को अपनी डायरी में नोट कर लेती हूं। ये इस 12वीं कक्षा की छात्रा ने लिखा है। और एक चिट्ठी मैं आपको और आखिरी चिट्ठी दिखाता हूं। ये रामेश्वर शाह हैं, पूर्वी चंपारण बिहार से इन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये देखिए, ये भी कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है इनकी। और ये लिखते हैं कि ये डी कोड के नियमित दर्शक हैं, रोज देखते हैं। मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूं कि 80 के दशक में उर्दू सर्विस रेडियो स्टेशन पर एक प्रोग्राम यादें बन गई गीत आया करता था। यदि संभव हो तो किसी FM चैनल पर इसे दोबारा प्रसारित किया जाए। तो देखिए, कितनी पुरानी बात ये कर रहे हैं। 80 के दशक में यादें बन गई गीत कार्यक्रम उर्दू स्टेशन पर आता था। फिर इन्होंने आगे लिखा है, एक अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। गहरे प्रेम के साथ, रामेश्वर शाह, पूर्वी चंपारण, बिहार। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथ से जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें इतना सारा प्यार आप भेजते हैं हमारे लिए, और आपका ये जो प्यार है ये हमें उत्साहित करता है और ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम आपके लिए बनाने में। तो अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है